घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। विध विध कपड़े पहन के देखो, हाँ विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। विध विध कपड़े पहन के देखो, खुश है ये संसार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। आंगन आंगन देखो रंगोली सजाई, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई। आंगन आंगन देखो रंगोली सजाई, हंसी खुशी स्वागत करते बाटे मिठाई। देर रात तक जागते रहते, हाँ देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। देर रात तक जागते रहते, नींद की ना दरकार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें
एक हम सफर। जहाँ देखो बस उसकी नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर। ख्वाबों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में ओम शांति। आप सभी दीपराज की दीप रानियों को दिवाली की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कार्तिक भैया आप भी प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे। अभी पहले बहनों का और भाइयों का श्रृंगार होगा, उसके बाद डांस वाली बहन कुमारी तैयार रहे प्लीज़। कार्तिक भैया आ जाए। मधु बहन और कला बहन दोनों श्रृंगार करेंगे। मधु बहन वरदानों भरा बैच लगाएंगी और कला बहन स्मृति का तिलक लगाएंगी।
बाजी से खुशियां मनाए दिल मिलता। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे। दिन और दुखियों की करते सहाय, सबका मुंह मीठा हो बांटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके है हर परिवार। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। बहुत सुंदर। अभी शम्मी भाई आप आ जाएं, ये बहुत सुंदर गीत आपके सामने गाएंगे। ओम शांति। मुझे नूर बना के रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। आप सभी ने मेरा साथ देना है, एक्चुअली पहली बार गा बना के रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मूर्ति बना कर रख लेना, एक मूर्ति बना कर शिव बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना कर रख लेना, मुस्कान बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपने अधरों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ले चलना मुझको, अब नशा है ले चलना मुझको विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना के
शिव बाबा तू अपने नैनों में, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा, मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मूर्ति बना कर रख लेना, एक मूर्ति बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। ओम शांति। अभी हमारे बीच मधु बहन और जीना दीदी आएंगे और आपका आईक्यू टेस्ट लेंगे। आ जाइए प्लीज जल्दी। ओम शांति। सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। अब आपसे कुछ पहेली टाइप है तो आपसे पूछेंगी तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है और उसका फिर जवाब देना है। ये रूहानी पहेलियां हैं, ये ज्ञान से रिलेटेड हैं सारी, तो आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे से सुन के फिर उसका जवाब देना है, ठीक है? हाथ ऊपर करने हैं और बताने से। पहली पहेली है, रूप नहीं रंग नहीं, रूप नहीं रंग नहीं, शरीर का भी कोई आकार नहीं, परंतु हमारे सबसे गहरे भावनाओं का घर क्या है ये? नो 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 नो। हाँ यस, संतोष मैम। आत्मा बोला है ना संतोष। संतोष बहन के लिए ताली हो जाए कि रूप नहीं रंग नहीं, कोई आकार भी नहीं है, परंतु हमारी सबसे गहरी भावनाओं का घर है ये। क्या है? आत्मा। आत्मा है। नहीं नहीं, भावनाओं को बोलो। ये ओम शांति। आप सभी को हैप्पी दिवाली का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं अपने अंदर की ताकत से प्रेरित स्थिति को बदलता जब मुझे यह आवश्यकता होता है। समय के साथ मैं बदलता हूँ दुनिया की तरह। कभी विराम लेना, कभी पुनः प्रक्रिया आरंभ करना मेरी प्रकृति है। क्या हूँ मैं? समाप्ति की शक्ति व वापस लेने की क्षमता। मैं अपने अंदर की ताकत से प्रेरित स्थिति को बदलता जब मुझे यह आवश्यकता होता है। समय के साथ मैं बदलता हूँ दुनिया की तरह। कभी विराम लेना, कभी पुनः प्रक्रिया आरंभ करना मेरी प्रकृति है। क्या हूँ मैं? है समाप्ति की शक्ति व वापस लेने की क्षमता। मैं दूसरा सुनाती हूँ। जवाब ही बोल दिया दीदी ने।
ये थोड़ी गहरी गहरी बातें हैं ना। असली समय सच की बुद्धि में वस्त्र, अहंकार और दुख से दूर करे, सब भूख और प्यास निवारे। मनुष्य के जीवन का पहला युग है। कौन सा युग बोलो? क्या यह वास्तविक नहीं है? क्या है यह? पहले सुन लो, क्या है? वैसे भी ये राइट आंसर भी नहीं है, ये राइट आंसर नहीं है। कौन सा? किसने? राइट, ये तो नाम नहीं। ऋषि भाई, ऋषि भाई। ऋषि भाई के लिए तालियां हो जाए। सतयुग। सतयुग है ना? अब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल एकाग्र होके। जीवन की रकम कमी नहीं करती, जीवन की रकम कमी नहीं करती, लेकिन कभी कभी ये आपको परेशान करती है, कभी कभी आपको परेशान करती है। और ज़्यादा, और फिर, और कभी बस नहीं करती, कभी ज़्यादा, कभी और, मतलब बस नहीं करती। क्या है ये बताओ? नो नो नो। एक ऐसे हाथ खड़ा करके, नहीं, अंजू बहन बोलेंगी। नो नो, आप बताइए। नहीं नहीं, बता दें हम? नहीं पता किसी को? हाँ जी, नो। एक बार दोबारा सुन लीजिए। जीवन की रकम कमी नहीं करती, लेकिन कभी कभी ये आपको परेशान करती है, और ज़्यादा, और फिर, और कभी बस नहीं करती। क्या है ये बताओ? लालच, राइट। गुरमीत बहन, नाम लिख लीजिए। माया के, लेकिन राइट आंसर लालच है, कभी कम नहीं होता। माया, माया तो और भी पता नहीं क्या क्या करवाती है, लेकिन ये कमी नहीं करती, मतलब और। बोलिए। और ये कितना नंबर है? 5 नंबर। परंपरा में शक्तिमान, अनंत और अद्वितीय, सबका पालक, सर्वशक्तिमान, अद्वितीय और अमरी बनाए, जगत का सृजन कर, आदि और अंत। कौन है यह? आपने इसे समझा? क्या जवाब बनाए? क्या है यह बताओ? हाथ उठाए सभी। किसने बताया? सब नहीं बोला। सभी ने बोला है। सभी को तो भोग मिलना ही है। दिवाली का बढ़िया टोली दीदी ने बनाई है, मिलेगी सभी को, है ना? हाँ, बस सभी को मिलेगा भोग आज। दिवाली का खास टोलियां मिलेगा ना सभी को? आज सभी को मिल गया। मेरा आत्मा है मेरी सबसे बड़ी साथी, मेरी आत्मा है मेरी सबसे बड़ी साथी, मैं खुद को सबसे ऊंचा समझता हूँ, यह मेरी विशेषता है। बिना किसी आदमी के या सोच के मेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए मैं हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण। कौन हूँ मैं? ऐसे नहीं बोलना आप, जिन्होंने दे दिया है उसके अलावा सब कुछ। निशा बहन बताइए। हाँ हाँ, अहंकार, राइट। तालियां हो जाए निशा बहन के लिए। ओम शांति। अभी हमारे बीच रितु बहन आएंगी और वो पोयम सुनाएंगी। आ जाए रितु बहन जल्दी से। भूल गई। अच्छा रितु बहन आप आ जाए एक्टिविटी करवाने। आपको पोयम बोला था, पोयम सुना रहे हो आप? रितु बहन एक एक्टिविटी करवाएंगे, उसके बाद आप पोयम सुना देंगे। इनकी एक्टिविटी के लिए इनको 4-5 भाई चाहिए जो पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेंगे पार्टिसिपेट?
अपने आप आ जाओ, नहीं तो फिर वो जिनका नाम बोलेगी उनको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप बताएं नाम और आएंगे। ओम शांति। आज के दिन सभी क्या कहते हैं? हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। लेकिन आपको मालूम है 21 अक्टूबर 1987 में बाबा ने हमको क्या कहा था? बाबा ने कहा था अविनाशी होली हैप्पी हेल्दी दिवाली। एक बार तालियां तो हो जाएं बाबा के लिए। तो आज की एक्टिविटी जो हमने रखी है वो रखी है भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों की कंप्लेन रहती है कि आप जो भी करते हैं सिर्फ सब सारा मक्खन माताएं ले जाती हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है वो स्पेशल भाइयों के लिए है। तो अष्ट रतन, हाँ, इसके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगी दीदी। तो आप ये बताइए कि कौन आ रहे हैं अपने आप से? अपने आप से आएंगे तो अच्छा गिफ्ट मिलेगा, कह के आएंगे तो गिफ्ट तो तब भी मिलेगा। अष्टरतन, अष्टरतन आ जाइए। विजय भाई, सौरभ भाई, सुधीर भाई, कार्तिक भाई, मनोज भाई, हो गया। राजेश भाई जल्दी जल्दी उठिए, आप लोग उठते नहीं है कभी भी। और राकेश भाई आप भी आ जाइए। मीडिया वाले भाई भी आ जाए। 8 हो गए ना? अब बाबा हमें सिखाता है कि बिंदी लगाओ। जितनी हम बिंदी लगाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। सुधीर भाई गए? भाई जी अभी म्यूजिक रोक दीजिए। खिड़की आप खोल लीजिए। ये लो।
देखो दीदी, तो कार्तिक भाई के लिए जोरदार तालियां। रितु बहन आ जाइए प्लीज फटाफट। इसके बाद वो लक्ष्मी डांस वाले रेडी रहे, नीचे आ जाएं। जिनका लक्ष्मी डांस है वो नीचे आ जाएं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये संगम युग, लेकिन भारतवर्ष है ही त्योहारों का दिन। लेकिन ये दिवाली विशेष है, क्योंकि हर त्योहार तो द्वापर युग से हम मनाते हुए आए हैं, लेकिन दिवाली का एक विशेषता है। क्योंकि सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन होता है, तभी से दिवाली मनाई जाती है। तो ये दिवाली का अपने आप में एक विशेषता है। तो आज इसकी एक पोयम भी है। आत्मज्ञान का दीप जगाएं, नित्य मनाए प्रभु मिलन, दिव्य गुणों की दिवाली से चमक उठे हर घर आंगन। दिवाली आई दीप जगाएं, परमात्मा से मिलन मनाएं। थैंक यू। ओम शांति। अभी हमारे बीच बहुत ही सुंदर लक्ष्मी डांस की प्रस्तुति देने आ रहे हैं संध्या बहन और सोनिया बहन। जोरदार तालियां। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कैसा लगा आप सबको? अभी सबसे लास्ट प्रस्तुति है, एक नाटक है जिसका शीर्षक है दिवाली का संदेश, रावण का उपदेश। ही माना जाए। इसका मुख्य किरदार रावण वास्तव में 5 विकारों रूपी माया का प्रतीक है। दशहरा पर सभी ने रावण का पुतला तो जला दिया, लेकिन क्या वास्तव में रावण जला? यदि रावण जल चुका होता तो फिर हर वर्ष उसे जलाया नहीं जाता। आइए कुछ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब सुनते हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से, जिसका शीर्षक है रावण का उपदेश, दिवाली का संदेश। मूर्ख समझते हैं कि रावण को जला दिया है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापी। अरे भाई, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा चुनाव जीत लिया जो इतने ठाके लगाकर हंस रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लंकेश हूं, लंकेश। लंकेश? तुम? और यहां तुम तो मारे जा चुके हो। मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं इस समय सर्वत्र व्याप्त हूं। तुम्हारे में भी मेरा ही वास है। लंकेश, फिर तो तुम मेरे लिए बड़े काम के हो। क्यों नहीं हमारी पार्टी में शामिल हो जाते? अरे मूर्ख, सभी पार्टियों में, सभाओं में, समाज में मैं ही मैं तो हूं। मुझे क्या शामिल करोगे तुम? धर्म के नाम पर दंगे भड़काता हूं, भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, पापाचार में, इन सब आचारों में मेरे ही विचार तो मूल हैं। मुझे इन सब से अलग समझना, यही तो तेरी भूल है। आज घर का दौरा हो रहा है और आज आपके साथ यह बहुरूपिया कौन है? पंडित जी, मैं तो पार्टी जा रहा था, लेकिन अचानक आज लंकेश से मुलाकात हो गई। लंकेश? और यहाँ? नेताजी, लगता है आज सुबह सुबह ही लगाकर आए हो क्या? पंडित जी, हैरान हो गए हो मुझे देखकर? तुमने क्या समझा? रावण मर चुका है? रावण तो आज हर मानव के अंदर जिंदा है। दशानन, तुम तो श्री राम के हाथों मारे गए थे, फिर तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए? पंडित जी, खा गए न धोखा।
तुमने आज तक मेरे असली स्वरूप को नहीं पहचाना। मूर्ख आदिपति रावण, मैंने सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे से ज्यादा अपने बारे में तू खुद को भी नहीं जानता होगा। इसमें कोई शक नहीं पंडित जी कि तुमने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन असली सत्य कुछ और ही है जिसे आप नहीं जानते। लंकेश, तो अब तू समझाएगा मुझे सत्य और असत्य के बारे में। तू तो प्रभु श्री राम को ही नहीं पहचान पाया। अरे मूर्ख, खुद तो मरा, साथ में अपने सारे वंश को भी ले डूबा। देखा पंडित जी, जिस क्रोध में तुम बोल रहे हो, ये भी मेरा ही रूप है। गुरुजी, आगे बड़ा खतरा लग रहा है। बड़ी तेज तेज आवाज आ रही है। बड़बड़ानंद, तुम बड़बड़ाते बहुत हो। थोड़ी सी आवाज से ही घबरा जाते हो। अरे जहाँ चिंतानंद महाराज है, अरे वह किस बात की चिंता? गुरुजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछली बार आप खुद ही कुत्ते को देखकर डर गए थे। गर्भानंद, तुम तो जानते ही हो, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। गुरुजी, इसमें इंजेक्शन कहां से बीच में आ गया? तुम इतना भी नहीं जानते? अगर मुझे कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन जो लगवाने पड़ेंगे। गुरुजी बचाओ, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। क्या हुआ बड़बड़ानंद? गुरुजी, सामने साक्षात रावण खड़ा है। अरे मूर्ख, रावण यहाँ कहां से आया? वो रामलीला का कोई एक्टर होगा। नहीं गुरुजी, वो तो सच का ही रावण लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ, ये तो पक्का रावण ही है। एक्टर भला भला ऐसे क्यों घूमेगा? आइए आइए महाराज, तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए? मैं कोई रामलीला का एक्टर नहीं, बल्कि मानव के अंदर के ही 5 विकारों का प्रतिरूप हूं। 5 विकारों का प्रतिरूप। असुराधिपति रावण, विकारों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो असुर हो, असुर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मेरे ही स्वरूप हैं, जिन पर अभी तक तुम भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। रावण, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तपस्या के बल पर मैंने अनेक सिद्धि प्राप्त कर ली हैं? इन सब को जीतकर ही तो मैं सिद्ध पुरुष बना हूं। और हाँ, अभी तो लोग मेरी पूजा भी करने लगे हैं। महात्मन, तुमने चाहे कितनी ही सिद्धियां प्राप्त क्यों न कर ली हो, लेकिन अहंकार की जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो, उसमें भी मैं ही समाया हुआ हूं। परंतु ये कैसे हो सकता है? हम तो समझते थे कि रावण त्रेता युग में हुआ। उसने मां सीता का अपहरण किया, जिस कारण उसका अंत हुआ। मुनिवर, अगर रावण का अंत हो चुका होता तो क्यों फिर हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता? न तलवार की धार से, न तीरों की बौछार से रावण डरता है तो सिर्फ शिव के प्रहार से। शिवोहम शिवोहम, इसका मतलब तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों से होगा। मायापति लंकेश, आत्मा तो शिव का ही अंश है। आत्मा सो परमात्मा। हे अल्पज्ञ बुद्धिमानव, अगर शिव स्वयं तुम्हारे भीतर होते तो फिर
तुम्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे मूर्ख, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं, रावण है रावण। सारे विश्व में मेरा एक छत्र राज्य है। ये सारी धरती एक टापू के समान है जो चारों तरफ से जल से घिरी है। हा 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 हा। चारों तरफ सिर्फ मेरा ही डंका बजता है। हर घर में रावण बैठा। इतने राम कहां से लाओगे? लंकेश, ये बताओ, श्री राम ने फिर किस रावण का विनाश किया था? पंडित जी, श्री राम के राज्य में तो रावण प्रवेश भी नहीं कर सकता था। श्री सीता जैसी पावन देवी मां का अपहरण तो छोड़ो, उन्हें रावण छू भी नहीं सकता था। राम राज्य के बारे में तो गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। फिर दुख देने वाला रावण वहां कैसे हो सकता है? मेरा जन्म तो द्वापर से हुआ है। रावण जी, एक बात पूछे आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? निसंकोच पूछो बालक। रावण जी, आप मरते क्यों नहीं हो? क्या सच में आपने अमृत पिया है? नादान बालक, मैं तुम्हारी तरह कोई देहधारी नहीं हूं। मेरा कोई आकार नहीं है। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका ही आकार ले लेता हूं। अब तो मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं भी एक प्रश्न पूछूं रावण जी? हाँ, पूछो बालक। लेकिन रावण जी, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर रावण आ गया। बालक, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाओगे, उस दिन रावण तुम्हारे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? अरे क्या हो रहा है? अचानक मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही हैं? कहीं स्वयं शिव इस धरती पर अवतरित तो नहीं हो चुके हैं? देखो तो जरा, रावण को ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ठाके लगा रहा था, अचानक ये मौन क्यों हो गया? अरे भाई, ये तो कांप रहा है। लगता है गीता में दिए हुए अपने कथन अनुसार परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए कहीं अवतरित तो नहीं हुए हैं? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव दिव्य अवतरित हो अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुनः नई सत्युगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। वही निराकार परमात्मा राम आत्मा रूपी सीताओं को 5 विकारों रूपी माया रावण के बंधन से मुक्त करने के लिए सत्य ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा आ चुके हैं और हमें पता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रभु, सारी जिंदगी में आपकी भक्ति करता रहा और तुमने बताया भी नहीं। बहन जी, मुझे कई बार ये अनुभव हुआ कि परमात्मा कहीं न कहीं जरूर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन आज पता चला कि वो तो अपना कार्य पूर्ण भी करने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे आत्मिक भाई, परमात्मा जिन्हें हम दीपराज भी कहते हैं, पुनः सभी आत्मा रूपी दीपकों को
ज्ञान और योग से प्रज्वलित कर स्वर्णिम दुनिया में ले जा रहे हैं। इसी यादगार में ही तो आज तक हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हे प्रभु, इतनी जल्दी मेरा ये साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रभु, अब तो 2 युगों तक मैं आपके राज्य स्वर्ग से दूर रहूंगा। हे करुणा निधान, अब ये लंकापति रावण आपसे विदाई लेता है और आपके बच्चों को सच्ची दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हे राम। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, दीपक जले, घर के आंगन द्वारे द्वारे अनगिनत दीपों के कैसे मन खिले। बस अभी कैंडल लाइटिंग है लास्ट और उसके बाद फिनिश है। आप अपने आप फिर सब अपने अपने घर जाइए क्योंकि सबको देरी हो रही है शायद, है ना। बस कैंडल लाइटिंग का प्रोग्राम है और टोली मिलेगी। बहनें इस तरफ आ जाएं और भाई इस तरफ। ओम शांति। ये जो गिफ्ट है वो आपको फिर दीदी ने कहा था कि लेट हो गए, इसीलिए भैया दूज वाले दिन मिलेंगे सबको। एक मिनट में, अरे आओ ना आगे जलाओ इसको।
बस एक ही जला लो सारे। ये भाई